गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एडिटोरियल कॉर्नर में। 15 अक्टूबर 2022 जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करंट अफेयर्स से बन सकते थे वे सब मैं आपके सामने लेकर आया हूँ। हर एक क्वेश्चन के साथ उससे जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट्स वो सभी डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो सेशन की शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन नई दिल्ली में किया जाएगा। ये जो है सो आपको राष्ट्रीय कोयला सम्मेलन और प्रदर्शनी जो है सो आपको पहली बार देश में मनाया जा रहा है। कब से कब तक? तो ये 16 से 17 अक्टूबर तक जो है सो आपको नई दिल्ली में पूर्ण रूप से जो है सो आपको मनाया जाएगा। इसका आयोजन जो है सो किसके द्वारा किया जा रहा है? तो इसका आयोजन इंडियन नेशनल कमेटी वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस कोयला मंत्रालय के संरक्षण में किया जाएगा। इसका आयोजन जो है सो आपको इंडियन नेशनल कमेटी वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस कोयला मंत्रालय के संरक्षण में किया जाएगा। यह 2 दिन तक चलेगा। इसका आयोजन जो है सो आपको 2 दिन तक होगा। विषय इसका क्या है? इस बार का इसका विषय है, जो पहली बार यह मनाया जा रहा है, इसका थीम क्या है? तो भारतीय कोयला क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत के लिए सतत खनन। भारतीय कोयला क्षेत्र आत्मनिर्भर भारत के लिए सतत खनन इसका जो है सो आपको थीम है। वही इंग्लिश में इसको जो है सो आपको इंडियन कोल सेक्टर सस्टेनेबल माइनिंग टुवार्ड्स अर्थ आत्मनिर्भर भारत जो है सो आपको इसका इंग्लिश में थीम है। इसका जो है सो मुख्य उद्देश्य क्या है? यह मनाने का उद्देश्य है कि भारतीय कोयला क्षेत्र और आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय मिशन के बीच तालमेल कायम करने हेतु आवश्यक ब्लूप्रिंट या रोड मैप जो है सबको कह सकते हैं तैयार करना है। मतलब भारतीय कोयला क्षेत्र और आत्मनिर्भर भारत के राष्ट्रीय मिशन के बीच एक अच्छा तालमेल तैयार करने के लिए एक रोड मैप जो है सबको बनाना इसका उद्देश्य है। अच्छा, वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस जो है, वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो वर्ल्ड माइनिंग कांग्रेस की स्थापना 1958 में की गई थी। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी। यह जो है सो आपको यूनाइटेड नेशन का एक बॉडी है, और इसका जो है सो आपको सचिवालय यानी कि सेक्रेटरी जो है सो आपको सेक्रेटरीट जो है सो आपको पोलैंड में है। और इसके वर्तमान में चेयरमैन कौन है? तो VK तिवारी इसके चेयरमैन हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला का दिवस का आयोजन 15 अक्टूबर को किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस का आयोजन कब किया गया है? 15 अक्टूबर को किया गया है। और इसका जो है सो आपको 15 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस का जो है सो आपको मनाया जा रहा है। इसका थीम क्या है? तो एक अस्थायी कल के लिए आज लैंगिक समानता। एक अस्थायी कल के लिए जो है सो आज लैंगिक समानता इसका थीम था। इस वर्ष में जो है सो इस वर्ष क्या है कि इस वर्ष महिलाओं के नेतृत्व के माध्यम से जलवायु परिवर्तन जो हो रहा है, जलवायु जो संकट हो रहा है, उसके दौर में लैंगिक समानता को आगे बढ़ाना है। मतलब जलवायु संकट से उबरने के लिए जो है सो महिलाओं को शामिल करके लैंगिक समानता को उभारना इसका जो है सो आपको मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, 15 अक्टूबर को जो है सो आपको एक और इम्पोर्टेंट डे मनाया जाता है कि अंतर्राष्ट्रीय हैंड वॉश डे, यानी कि इंटरनेशनल हैंड वॉश डे भी 15 अक्टूबर को ही जो मनाया जाता है। ठीक है। तो इसका क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है तीसरा कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने ICC मतलब भारतीय महिला क्रिकेट टीम जो है सो आपको एशिया कप 2022 जो है सो आपको श्रीलंका को हराकर जीत लिया है। भारतीय महिला क्रिकेट टीम जो है सो आपको एशिया कप 2022 जो है सो आपको अपने नाम किया है श्रीलंका को हराकर। यह मैच का आयोजन कहाँ हो रहा था? तो इस मैच का आयोजन जो है सबको बांग्लादेश में हो रहा था। अच्छा, भारतीय महिला क्रिकेट टीम वनडे और टेस्ट दोनों के कैप्टन अभी कौन है? तो दोनों के कैप्टन जो है सो आपको हरमनप्रीत कौर हैं। भारतीय महिला क्रिकेट टीम के वनडे के 1 दिवसीय और टेस्ट दोनों के जो है सो आपको कैप्टन हरमनदीप कौर हैं। और यह आयोजन कहाँ हो रहा था? तो बांग्लादेश में हुआ था। बांग्लादेश में श्रीलंका को हराकर भारत जो है सो आपको ICC महिला एशिया कप 2022 अपने नाम किया है। अब बांग्लादेश से रिलेटेड फैक्ट है। तो बांग्लादेश की जो है सो अभी प्रधानमंत्री कौन है? तो शेख हसीना, और वहाँ की राजधानी कहाँ है? ढाका है। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश एक अलग देश बना था। 25 मार्च 1971 को पाकिस्तान से बांग्लादेश अलग हुआ था। और 26 मार्च को बांग्लादेश जो है सो अपना स्वतंत्रता दिवस
मनाता है? 26 मार्च को बांग्लादेश जो है सो बांग्लादेश अपना स्वतंत्रता दिवस जो है सो आपको मनाता है 26 मार्च को। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 15 अक्टूबर को देश के पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाई गई। 15 अक्टूबर यानी कि कल के डेट में भारत के जो है सो आपको पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम का जो है सो आपको जन्मदिन पर जयंती मनाई गई थी। इन्हें भारत का क्या कहते हैं? इन्हें भारत का जो है सो आपको मिसाइल मैन कहा जाता था। विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में भारत को मजबूत बनाने में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा था। यानी कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी में इंडिया को समृद्ध बनाने के लिए, स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इनका जो है सो आपको बहुत ज़्यादा योगदान रहा था। इनके जन्म दिवस पर हर वर्ष 15 अक्टूबर को एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर हर वर्ष 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट डे यानी कि विश्व छात्र दिवस के रूप में मनाया जाता है। 15 अक्टूबर को एपीजे अब्दुल कलाम के जन्म दिवस पर विश्व छात्र दिवस यानी कि वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाया जाता है। इनका पूरा नाम क्या था? एपीजे अब्दुल कलाम का पूरा नाम क्या था? तो अब्दुल पारिक जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम था। इनका पूरा नाम अब्दुल पाकिर जैनुल आबदीन अब्दुल कलाम था। इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 को तमिलनाडु के रामेश्वरम में हुआ था। ये जो है सो आपको 2002 से 2007 तक देश के जो है सो आपको राष्ट्रपति रहे थे। भारत जो है अपना जब पहला स्वदेशी सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल SLV-3 को विकसित कर रहा था तो इसमें इनका बहुत इम्पोर्टेंट हाथ रहा था। इनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल इन्होंने जो है सो आपको इस परियोजना के निर्देशक के रूप में जो है सो आपको निभाया था। इनका एक नाम तो मिसाइल मैन इनका जो है सो नाम सब जानते हैं। इनको एक और नाम से जाना जाता था। इनको जो है सो आपको पीपुल्स प्रेसिडेंट के नाम से जाना जाता था। पीपुल प्रेसिडेंट्स के नाम से एपीजे अब्दुल कलाम को जाना जाता था। इनका निधन कब हुआ था? तो 27 जुलाई 2015 को इनका निधन हुआ था। 27 जुलाई 2015 को इनका निधन हुआ था। कहाँ हुआ था? तो शिलोंग में हुआ था। 27 जुलाई 2015 को इनका निधन शिलोंग में हुआ था। और इनकी आत्मकथा क्या है? विंग्स ऑफ फायर इनकी आत्मकथा है। इनको जो है सो पद्म विभूषण से 1990 में नवाजा गया था। 1990 में इनको पद्म विभूषण मिला था और 1997 में इनको भारत रत्न दिया गया था। 1997 में इनको भारत रत्न का अवार्ड जो है सबको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब्दुल लतीफ़ राशिद खां इराक के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। अब्दुल लतीफ़ राशिद इराक के नए राष्ट्रपति बनाए गए हैं। अब्दुल लतीफ़ राशिद इराक के नए राष्ट्रपति चुने गए हैं। अब इराक की राजधानी कहाँ है? तो इराक की राजधानी बगदाद है और इराक की मुद्रा क्या है यानी कि करेंसी क्या है? इराकी दिनार है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किसी भी एग्जाम के लिए 6 नंबर क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि जो निशानेबाजी चैंपियनशिप में रुद्राक्ष बाला साहब पाटिल ने गोल्ड मेडल जीता। निशानेबाजी चैंपियनशिप हो रहा है। निशानेबाजी चैंपियनशिप मिस्र की राजधानी काहिरा में हो रहा है जिसमें रुद्राक्ष बाला साहब पाटिल ने जो है सो आपको स्वर्ण पदक जीता है यानी कि गोल्ड मेडल जीता है। अब इसका आयोजन मिस्र की राजधानी काहिरा में जो हो रहा है तो काहिरा से रिलेटेड सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट है कि काहिरा किस नदी पर बसा है? तो काहिरा नील नदी पर बसा है। नील नदी का सबसे बड़ा फैक्ट क्या है कि यह विश्व की सबसे लंबी नदी है। विश्व की सबसे लंबी नदी और इस पर जो है सो आपको आसवान बांध जो है सो आपको कहाँ है? तो नील नदी पर ही बसा है। अब 2024 निशानेबाजी से रिलेटेड बात है तो 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा? तो 2024 का ओलंपिक पेरिस में होगा। 2024 का ओलंपिक कहाँ होगा? पेरिस में होगा। और जो है सो इसमें ये जो फाइनल मैच जीते हैं, फाइनल में स्वर्ण पदक जीते हैं कौन? तो ये रुद्राक्ष बाला साहब पाटिल जो फाइनल में स्वर्ण पदक जीते हैं वो किसको हराकर? तो इटली के डेनिस सालाजो को हराकर
17-15 से हराकर जो है सो आपको स्वर्ण पदक जीते हैं। इटली के डेनिलो डेनिस सालाजो को 17-15 से हराकर स्वर्ण पदक जो है सो आपको ये जीते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, किसी भी बड़े से बड़े एग्जाम के लिए जो है सो आपको 7 नंबर क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2022 में भारत जो है पिछली बार के मुकाबले 6 स्थान पीछे खिसक के 107वें स्थान पे आ गया है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का 2022 में स्थान 107वां है। इसमें टोटल 121 देश ने भाग लिया था। टोटल 121 देश पर सर्वे हुआ था। टोटल 121 देश में जो है सो आपको भारत का स्थान 107वां है। लास्ट ईयर इसका स्थान जो है सो आपको भारत का 101वां था। इस बार 6 पायदान जो है सो आपको भारत नीचे खिसक के आया है। भारत का स्कोर इसमें जो है सो आपको 2022 में 29.1 रहा था। इस 29.1 रहा है। वहीं एशियाई देशों में शीर्ष स्थान पर चीन और कुवैत जो है सो बहुत ही बेहतर स्थिति में है। इस पूरे इंडेक्स में जो है सो आपको यमन को अंतिम स्थान दिया गया है, यानी कि 121वें नंबर पे यमन को रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आईआईटी गुवाहाटी में कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है। आईआईटी गुवाहाटी में कामरूप सुपर कंप्यूटर का उद्घाटन किया गया है। अब बात पहले कामरूप से है, तो कामरूप से कुछ इतिहास है कि आसाम का पुराना नाम, अभी वर्तमान में जो आसाम राज्य है इसका पुराना नाम कामरूप ही था। अब बात सुपर कंप्यूटर से रिलेटेड, तो यह जो है सो आपको आईआईटी गुवाहाटी में सुपर कंप्यूटर परम कामरूप को जो है सो आपको शामिल किया गया है। वहाँ उसका उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा, तो द्रौपदी मुर्मू के द्वारा, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा जो है सो आपको शामिल किया गया है। ये सुपर कंप्यूटर कामरूप सुपर कंप्यूटर जो है सो आपको किस मिशन के तहत जो है सो आपको शामिल किया गया है, तो नेशनल सुपर कंप्यूटर मिशन के तहत इसको शामिल किया गया है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग है। नेशनल सुपर कंप्यूटिंग जो है सो आपको मिशन 2015 में शुरू किया गया था, जिसके तहत भारत में सुपर कंप्यूटर को जो है सो आपको विकसित करना है। और भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक किसको कहा जाता है, तो भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भाटकर को कहा जाता है। भारत में सुपर कंप्यूटर का जनक विजय भाटकर को कहा जाता है। वहीं विश्व में सेमोर क्रेक को कहा जाता है। वहीं विश्व में किसको कहा जाता है, सेमोर क्रेक को कहते हैं। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था, तो परम 8000 था। भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 था। यह जो है सो आपको क्वेश्चन नंबर 8 था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चौथा वंदे भारत ट्रेन ऊना से नई दिल्ली के बीच चलेगा। चौथा वंदे भारत ट्रेन जो है सो आपको ऊना से नई दिल्ली के बीच चलेगा। अभी कुछ दिन पहले ही जो है सो आपको गुजरात के गांधीनगर से नई दिल्ली के बीच जो है सो आपको वंदे भारत ट्रेन जो है सो आपको चलाई गई थी। अब वंदे भारत ट्रेन ये चौथा जो है सो आपको ऊना कहाँ है, हिमाचल प्रदेश के ऊना से देश की राजधानी नई दिल्ली के बीच जो है सो आपको चौथा वंदे भारत ट्रेन चलेगा। इसमें जो है, इसमें क्या है कि अब वंदे भारत ट्रेन का ही दूसरा नाम क्या है, ट्रेन 18 वंदे भारत का जो है सो आपको दूसरा नाम है। पहला वंदे भारत ट्रेन कहाँ से कहाँ तक चला था, तो नई दिल्ली से कटरा। दूसरा वंदे भारत ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी। तीसरा वंदे भारत ट्रेन जो है सो आपको गांधीनगर से मुंबई के बीच चला था। चौथा जो है सो आपको हिमाचल प्रदेश के ऊना से देश की राजधानी नई दिल्ली तक चलाया जाएगा। अच्छा, इस ट्रेन का, बुलेट ट्रेन का जो है, यानी कि बुलेट ट्रेन नहीं, वंदे भारत ट्रेन, माफ़ कीजिएगा, वंदे भारत ट्रेन का निर्माण कहाँ होता है, तो इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में इसका निर्माण होता है। पहला जो है सो आपको नई दिल्ली से कटरा जो है सो आपको जम्मू कश्मीर में है। इसका यह इतना जल्दी जो है सो आपको वंदे भारत ट्रेन क्यों चलाया जा रहा है, तो भारत सरकार का एक मिशन है कि 2023 तक इसने लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 2023 तक भारत में 75 वंदे भारत ट्रेन को चलाना है। 75 वंदे भारत ट्रेन को वंदे भारत ट्रेन को 2023 तक 75 वंदे भारत ट्रेन को चलाना इसका मुख्य उद्देश्य है। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि अभिनेता रॉबी कॉलट्रेन का निधन हो गया है। ये हॉलीवुड के अभिनेता थे रॉबी कॉलट्रेन। हैरी पॉटर सीरीज की जितनी भी मूवी बनी है उसमें इन्होंने जो है सो आपको मुख्य किरदार के रूप में जो काम किया था, इनका जो है सो आपको निधन हो गया है। हैरी पॉटर फिल्म के जो है सो आपको श्रृंखला में इन्होंने काम किया था। अच्छा, हैरी पॉटर उपन्यास है जिसके लेखिका कौन है? हैरी पॉटर उपन्यास के लेखिका के जो है सो आपको J.K. रॉलिंग है। J.K. रॉलिंग है। J.K. रॉलिंग है। मुख्य इसमें हैरी पॉटर उपन्यास के, हैरी पॉटर नॉवल आता है, एक सीरीज में आता है, उसके जो है सो आपको लेखिका कौन थी? तो उसके लेखिका जो है सो आपको J.K. रॉलिंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन कि प्रसन्ना वी वारेल कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनाए गए हैं। प्रसन्न वी वारेल जो हैं सो कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। किसी भी राज्य के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति जो है सो आपको राज्यपाल के द्वारा की जाती है, तो उस हिसाब से कर्नाटका के राज्यपाल कौन है? तो थावरचंद गहलोत हैं। कर्नाटका के मुख्यमंत्री कौन है? बसवराज बोमई हैं। और कर्नाटका की राजधानी कहाँ है? बेंगलोर है। बेंगलोर को इलेक्ट्रॉनिक सिटी, गार्डन सिटी के भी नाम से जाना जाता है। वहीं पर जो है सो आपको पंकज मित्तल को जो है सो आपको हाल ही में राजस्थान के उच्च न्यायालय का जो है सो आपको मुख्य न्यायाधीश बनाया गया था। वहाँ के राजस्थान के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन बनाए गए हैं? तो पंकज मित्तल को बनाया गया है। अब राजस्थान के जो है सबको राज्यपाल कौन है? कलराज मिश्रा है। कलराज मिश्र। और वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं। वहाँ के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत। और वहाँ का जो है सो आपको राजधानी कहाँ है? जयपुर, यानी कि गुलाबी शहर के नाम से जाना जाता है, जयपुर। तो ये सारे क्वेश्चन 11 क्वेश्चन 15 अक्टूबर 2022 किसी भी एग्ज़ाम से रिलेटेड सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे। और सब पर हम लोग जो है सो आपको बहुत ही डिटेल से डिस्कशन कीजिए। अगर चैनल का कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं नए वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।